गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबसेट लेट a comma b we are two sets such that every member of a is a member of b, then a is called a subset of b. A is a subset of b, b is a superset of a. Next one is power set. The set formed by all the subsets of a given set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. Power set of A is equal to 2 raised to power n, where n is a number of integers. पावर सेट का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया है 0 हमारा एक सेट ए है, उसमें 0 एलिमेंट है. ठीक है, 0 एक एलिमेंट है. हम बता सकते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है. तो 2 रेज टू पावर 1 करेंगे, हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे इसके. तो हम पावर सेट लिख सकते हैं इसका. एक 5 मैंने बोला है, 5 सभी का सबसेट होता है, 5 इसका सबसेट होगा, एक खुद ये इटसेल्फ अपना सबसेट होगा. तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए 2. और हमने ऐसे लिख दिए, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट हमारा है कंपेरेबल सेट. टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए. किसी भी सेट्स को हम कंपेरेबल तभी बोल सकते हैं या तो वो ए सबसेट बी का होना चाहिए या बी सबसेट ए का, तभी उसे कंपेरेबल बोलते हैं. The sets A is equal to 1, 2 and set B is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. अब देखो इसको कंपेरेबल बोल सकते हैं क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी. हमारे ए के एलिमेंट सारे बी में है और ये इसका क्या है, सबसेट है. तो ये क्या है, हमारा कंपेरेबल सेट है. यहाँ पे देखो -1 एंड 1. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज क्या है एक्स स्क्वेयर की, एक है -1 और एक है 1. तो यहाँ पे देखो ये क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b. इसमें भी 2 एलिमेंट है, a में भी 2 एलिमेंट है. a इज अ सबसेट ऑफ b एंड ऑल्सो b इज अ सबसेट ऑफ a. इसे बोलते हैं हम कंपेरेबल सेट. जो हमारा इक्वल सेट्स आर ऑलवेज कंपेरेबल. इक्वल सेट हमेशा कंपेरेबल होते हैं. यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 0, 1, 2 and b is equal to -1, 3, 4. अब are not comparable because a is not a subset of b and b is not a subset of a. क्योंकि a के एलिमेंट b में नहीं है, b के सारे एलिमेंट a में नहीं है, तो ये कंपेरेबल नहीं है. तो हम इसे बोलते हैं a is not a subset of b and b is not a subset of a. आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे हमारा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 3, 4. हमारे पास फर्स्ट सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 2, 3 एंड 4. सेकेंड सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4. हमारे पास ये है 4 एंड 5. ये हमारे पास सेकंड सेट है. अब हमने चेक करना है, सबसेट की डेफिनेशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए. चेक करते हैं, 2 इसमें है, इसमें भी लाई कर रहा है, 3 इसमें है, इसमें भी लाई कर रहा है, 4 इसमें है, इसमें भी लाई कर रहा है. ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हमें पता है ये क्या है, इसका सबसेट है. आया समझ. नेक्स्ट वन इज ए, बी, सी इज ये बी, सी, डी. अब एक जो फर्स्ट सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी. सेकेंड सेट जो है उसमें भी 3 एलिमेंट है, बट उसमें एलिमेंट्स जो है बी सी डी. हमारी सबसेट की डेफिनेशन है ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए. ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई है. हमारा ये फॉल्स, ये क्या होगा, नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमारा बिकॉज एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी. पूरा सेट लिख दो, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका सबसेट नहीं होगा. ठीक है, ये हमारा नॉट सबसेट. नेक्स्ट वन इज हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. एंड सेकेंड सेट इज x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. अब यहाँ पे देखो क्लास 11 में जैसे स्टूडेंट है 50
और यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट, जैसे 500 स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है ये 50 भी इसी में लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। आया समझ? क्लास 11 के स्टूडेंट, ये टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ, जो क्लास 11 की स्ट्रेंथ है वो टोटल स्ट्रेंथ में लाई करती है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सबसेट, ये हमारा सबसेट है। नेक्स्ट वन इज x such that x is a circle in a plane. X such that x is a circle in a plane. Second one is x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit. अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है एक सर्कल है, एक हमारे प्लेन में सर्कल है कोई, ठीक है, एक बोला हुआ है एक हमारा उसी प्लेन में सर्कल है, बट उसकी जो हमारी रेडियस है वो हमारी 1 यूनिट है। अब ये देखो, ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है सर्कल है प्लेन में, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितना उसकी लेंथ है कितने, और इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है ये प्लेन ये जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, ये तो हमें 1 यूनिट दिया हुआ है, ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि प्लेन में जो यहाँ पे है वो उसकी सर्कल की लेंथ ही नहीं पता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक प्लेन में हमने बना दिया एक ट्राइंगल है। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन ही नहीं बना, तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये हमारा क्या है, नॉट अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल triangle in a plane. Second one is x such that x is a triangle in the same plane. ये हमारा करेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है करेक्ट, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और हमारा ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन कुछ भी हो सकता है, वो इक्विलेटरल आइसोसेलेस वो तो सारी ट्राइंगल उसमें लाई करती है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी उसी में लाई करती है, ऑल ट्राइंगल जो होती हैं, तो हमारी ये आ गया, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर सभी को पता है, 1 2, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 अप टू सोन। अब यहाँ पे क्या, x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सोन, यहाँ पे -1 -2 -3 सारे ये इसमें लाई करेंगे, तो हमारा क्या है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, इसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बतानी है जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है, ये भी सेम स्टेटमेंट्स हैं हमारी। यहाँ पे है ए, सेट ए में एलिमेंट ए कोमा बी इज नॉट अ सबसेट बी सी ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो, हमें पता सबसेट की डेफिनेशन है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी, ए के सारे एलिमेंट इसमें लाए करे, ये तो सबसेट होना चाहिए, तो ये कंडीशन क्या आ गई हमारी, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स आ गई। कैसे फॉल्स आ गई, क्योंकि हमारा ए इसका सबसेट है, इन्होंने लिखा है सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, ए इसका सबसेट है। नेक्स्ट हमारा है ए कोमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट x इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में इसको पहले आप चेंज कर सकते हो किसमें, रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू, ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स आ गए, अल्फाबेट्स के वोवल्स आ गए, और ये हमारा सेट ये है। अब ये देखो, ये सारा इसमें लाई कर रहा है, ये सारे ए इसमें है, ई भी है, तो ए के सारे एलिमेंट ई, तो ये इसका क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1 2 3 एंड 1 3 5। अब यहाँ पे देखो, ए के एलिमेंट सारे इसमें होने चाहिए, 1 है इसमें, 2 नहीं है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लाई नहीं कर रहा है, तो हमारे सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो तभी होता है सबसेट। ये भी हमारी कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज ए
ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ए इसमें है, ये तो सिंपल कंडीशन है क्योंकि ए इसमें है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सेट ए बी सी में बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या है हमारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए सबसेट है इसका, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट लिखा है, सबसेट को हमेशा विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। और ये हमारा जो बिलोंग्स टू का मतलब है, अगर सिंगल होता ना ए बिलोंग्स टू ये लिखा होता तो हमारा ये बिलोंग्स टू होना था, अब इन्होंने सेट में लिखा ये इसका सबसेट है, नॉट ए बिलोंग्स टू, तो ये हमारी कंडीशन क्या है फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x says that x is a even natural number less than 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होंगे हमारे 2 4, ये हमारे इवन नेचुरल। x says that x is an integers, तो ये ऑब्वियस ही बात है x is an integers, इसमें 0 -1 -2 अप टू सोन 1 2 अप टू सोन, इसमें सारे लाई करेंगे, ये तो हमारा इसका सबसेट है, ये क्या है हमारी कंडीशन, ये है ट्रू। इसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन इज लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब याद रखना जो 3 और 4 है ना, इसका एक एलिमेंट है, इसको ये नहीं बोलना कि 3 और 4 सेपरेट सेपरेट है, एक ही एलिमेंट बोलना है इसको, ये एक एलिमेंट है इसका। फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट एंड वाई, आप बता सकते हो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकोरेक्ट है। ठीक है, हमारा फर्स्ट है 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, हमारा फर्स्ट क्या है 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमारी कंडीशन क्या है फॉल्स है, इनकोरेक्ट है। हमें पता है ये एलिमेंट है, अगर हमने सबसेट लिखना हो तो हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, ये तो एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, ये क्यों इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट क्यों है ये, as 3 does not belongs to A and 4 does not belongs to B, 3 and 4 does not a subset of A, यहां पे कंडीशन क्या आएगी हमारी, as 3 does not belongs to A and 4 does not belongs to A, so हमारा 3 and 4 is not a subset of, यहां पे not a subset, ये हमारा क्या आ जाएगा not a subset of A, है समझ। अगर 3 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 3, 4 does not a subset of A। ठीक है, बट इसमें ये सिंपल होता ना तो हम बोल सकते 3 and 4 बिलोंग्स टू A, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारी ये कंडीशन क्या है, ये क्या है हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है, ये 3 और 4 पूरा इसमें है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा जो ये है ये क्या है ट्रू है। ठीक है, ट्रू कैसे है, क्योंकि ये अब विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, हमें पता है सबसेट हमेशा विद इन ब्रैकेट होता है, ये तो हमारा सिंगल एलिमेंट था, इसको हमने कर्ल ब्रैकेट में लिख दिया, अब बोल सकते हैं इसका क्या है, ये सबसेट है, ये हमारी कंडीशन क्या है ट्रू है। अब नेक्स्ट देखो 1 बिलोंग्स टू ए में 1 बिलोंग कर रहा है, यस, तो ये भी क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, हमेशा सबसेट को विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, तो ये यहां पे ही फॉल्स हो गया, है समझ। नेक्स्ट है 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अब ये फॉल्स है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ, कैसे फॉल्स है, हमें रीजन भी पूछा हुआ है, एज 1 नॉट इज एज रीजन है हमारा एज 1 is not a set and subset is a relation between two sets। ठीक है, अब यहां पे देखो ये फॉल्स है कंडीशन, एंड एज 1 is not a set, एक सेट नहीं है, 1 एक सेट नहीं है, सेट को विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, एंड सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, और सबसेट नहीं है, जैसे हम रिलेशन बता सकते हैं, कंपेरेबल कर सकते हैं ना, कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अब यहां पे चेक करो 1 to 5,
ठीक है, सिंगल सिंगल है, ये हमारा सबसेट है, ये हमारा ट्रू है कंडीशन। नेक्स्ट वन 1 2 5 इज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब होता है ये पूरा आना चाहिए उसमें, ये पूरा थोड़ा है, जैसे 3 4 लिखा हुआ है ना, इसमें पूरा है, इसमें ये इसी में लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं बिलोंग्स। अभी जैसे 1 2 और 5 पूरा ये एलिमेंट ऐसे ही बना होता उसमें, तो बोलना था हमने बिलोंग कर रहा है। ये क्या है हमारी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो 1 2 और 5 है ना, उसमें एक साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा ये। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 ए का सबसेट है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। 1 2 3, अब यहां पे देखो 1 2 3 एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट नहीं है, उसके साथ 4 भी साथ में आना चाहिए और विद इन ब्रैकेट आना चाहिए। 3 सिंगल एलिमेंट नहीं है इसमें, तो हम नहीं बोल सकते ये इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, एस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अगर बिलोंग ही नहीं कर रहा तो उसका सबसेट कैसे होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ये फॉल्स होगी, क्योंकि एस ये हमारी फॉल्स है, एस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में 5 थोड़ा होता है, वो तो उसका सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू। ये हमने सबसेट में ही पढ़ा है कि 5 सभी का सबसेट होता है। अब यहां पे इन्होंने बोला हुआ है सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका सबसेट है ये फॉल्स है, इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है ये, क्योंकि हमारा जो 5 है ना, एस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई भी एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग ही नहीं करता तो उसका सबसेट तो पॉसिबल है ही नहीं। वो आया समझ, सबसेट के लिए हमारी होनी चाहिए वो एलिमेंट उसी में होना चाहिए, तभी उसको बिलोंग करता है। इसी से हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सबसेट्स लिखने हैं फॉलोइंग सेट्स के। अब हमारा सेट ए, इसे ए भी बोल सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे सेट ए लिख लिया जैसे हमने ये। अब सबसेट लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखने हैं, ऑल द सबसेट्स लिखने हैं। पहले हम नंबर ऑफ पावर सेट को बोलते हैं सबसेट। कितने होंगे इसमें, 2n होता है। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n हमारा है ओनली 1 एलिमेंट, तो हमारे कितने बनेंगे सबसेट, 2 सबसेट बनेंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए ऑल द सबसेट्स क्या आएंगे, एक 5 सभी का सबसेट होता है और एक एलिमेंट 1 ही है तो खुद ही का होगा। ये तो कितने बन गए, 1 और 2। ऑल द सबसेट्स ऑफ ए आर, कौन कौन से हैं हमारे, एक है हमारा 5 और एंड ए। ठीक है, ये आगे हमारे किसके सबसेट आगे, फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है ए कोमा बी। ये हमारे पास है सेट ए कोमा बी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन इज सेट ए हमारे पास है ए कोमा बी। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। कितने हो सकते हैं सबसेट, 2n। अब एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 और 2 एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं इसके कितने आएंगे, 4 आएंगे पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट कितने आएंगे, इसके लिख सकते हैं हम 5 सभी का सबसेट होता है। फिर हमारा आ जाएगा सिंगल सिंगल लिख सकते हैं हम ए बी, फिर हम पूरे सेट को इंक्लूड कर सकते हैं।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 4 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो।